ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा तब्रेज शहर से 100 किलोमीटर दूर मशरकी अजरबैजान सूबे में पेश आया। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में ईरान के वजीर खारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान, गवर्नर तब्रेज और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के तर्जमान समेत दीगर आला हुकाम भी सवार थे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे के मकाम की फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें हेलीकॉप्टर को दिजमर के जंगलात में तबाह हालत में देखा जा सकता है। ईरानी हिलाल अहमर के सरबराह ने यह भी बताया कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने वाले कुछ अफराद की लाशें जलने की वजह से नाकाबिले शनाख्त हो गई हैं। आइए अब डालते हैं हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक होने वाले ईरानी सदर की जिंदगी पर एक नजर। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 2021 से इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर थे। 14 दिसंबर 1960 को ईरान के शहर मशहद के एक मजहबी घराने में पैदा होने वाले इब्राहिम रईसी कदामत पसंद सियासतदान, इस्लामी कानूनदान और मुसन्निफ भी थे। इब्राहिम रईसी ने मजहबी तालीमात का आगाज कुम के मदरसे से किया और 20 साल की उम्र में ही वो ईरान के अदालती निजाम का हिस्सा बन गए। कर्ज शहर के प्रोसिक्यूटर नामजद होने से लेकर हमदान और फिर तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल बने। वहाँ से जुडिशल अथॉरिटी के नायब सरबराह और फिर 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर हुए। 1988 में इब्राहिम रईसी उस प्रोसिक्यूशन कमेटी का हिस्सा थे जिसने मुल्क भर में बेशुमार सियासी कैदियों को सजाए मौत सुनाई। 2017 के सदारती इलेक्शन वो एतदाल पसंद सदर हसन रूहानी से हार गए। ताहम दूसरी मरतबा 2021 में वो 62.9% वोटों से ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए। इक़्तिदार के 1 साल बाद ही इब्राहिम रईसी की हुकूमत को 22 साल महिसा अमीनी की हिलाकत के नतीजे में मुल्क भर में एहतजाज का सामना करना पड़ा। खारजा पॉलिसी में इब्राहिम रईसी इलाकाई खुद मुख्तारी के हामी माने जाते थे। अमरीकी अफवाज के इंखलाक के बाद उन्होंने अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की हिमायत की और कहा कि अफगानिस्तान सरहद के तरफ दाइश जैसे किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को पैर जमाने नहीं दिया जाएगा। इब्राहिम रईसी ने शाम के साथ दिफाई रवाबत मुस्तहकम, यमन में नाकाबंदी की शदीद मुखालफत की, यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत का ऐलान किया। 2023 के दौरे चीन में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के नतीजे में दोनों मुल्कों ने 20 मुआहिदे किया और कुछ ही दिन बाद इब्राहिम रईसी की क़यादत में ईरान और सऊदी अरब ने 2016 से मुनक़िदा सफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए। उन्होंने गजा जंग में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत की और कहा कि अमेरिका की मदद से इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पिछले महीने अप्रैल में ही सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा किया, जिसमें दोनों मुल्कों ने बाहिमी तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने का अहद किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के आइन के मुताबिक ईरान के सदर के नाअहल होने, मुस्ताफी होने, गैर हाजिर होने, बीमार या इंतकाल होने की सूरत में नायब सदर सदारती जिम्मेदारियां संभालेंगे। इस वक्त मोहम्मद मुखबिर ईरान के नायब सदर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं और आइन के मुताबिक अब मोहम्मद मुखबिर ईरान की सदर की जिम्मेदारी संभालेंगे। ईरान के नए सदर के इंतखाब के लिए 50 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में वजीर खारजा आमिर अब्दुल्लाहियान भी जाँ बहक हुए, जिसके बाद अली बाकरी को कायम मकाम वजीर खारजा मुकर्रर कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर हादसे में हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान की शहादत के बाद ईरानी हुकूमत ने कायम मकाम वजीर खारजा का ऐलान कर दिया है। आइन के आर्टिकल 135 के मुताबिक जब किसी वजारत का कोई वजीर ना हो तो सदर किसी शख्स का इंतखाब करके उन्हें 3 माह के लिए उस वजारत का सरबराह नामजद कर सकते हैं। मोहम्मद मुखबिर की बतौर अबूरी सदर तकर्रुरी का ऐलान मुल्क के रहबर आला आयतुल्लाह खamenei की मंजूरी के बाद किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुल्क में 5 रोजा कौमी सोग का ऐलान किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुताबिक पहले नायब सदर मोहम्मद मुखबिर आइन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ब्रांच के इंचार्ज हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा है कि मोहम्मद मुखबिर को अदलिया कानून साज इदारों के सरबराहों की हम आहंगी से इंतखाबात 50 दिनों के अंदर कराने होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dailycom.com।